एक जेली केस है। सर आप अपने और बयान के ऊपर बताइएगा, केस 2014 का है आपका। मैं वही बता रहा हूँ कि ये एक जेली केस है जिससे हकायक का दूर का ताल्लुक भी नहीं है। अगर उसके अंदर हकायक होते हैं या जो एलिमेंट ऑफ क्राइम है वो अगर उसके अंदर मौजूद होती तो उस वक़्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो जितने भी कोई मेरा हाल में कोई 1000 के करीब या 500 या 2000 के करीब लोग गिरफ्तार हुए थे, उनको उनकी FIR क्वाश न करते। और ये बेसूद लोगों का वक्त ज़ाया करने के लिए, मजिस्ट्रेट का, जजेस का वक्त ज़ाया करने के लिए सिर्फ़ एक पॉलिसी के तहत के सियासी लोगों को सज़ा देनी है। 11 साल से ये मुकदमा है। तो आप ये देख लें कि इंसाफ के तकाज़े अगर एक सेनेटर के लिए, एक वकील के लिए पूरे नहीं होते, और मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इसको टेकअप किया और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इसका फ़ैसला हो जाएगा। यही हम कह रहे हैं, यही इमरान खान का सबसे बड़ा असूल है। और यही उस वक्त के बहुत बड़े लीडर नेल्सन मंडेला ने ये कहा था कि जिस मुल्क के अंदर अदलिया और कानून और आइन की हुक्मरानी न हो, इंसानों के बुनियादी हकूक़ मुअत्तल कर दिए जाएं, तो वो मुल्क कभी आगे नहीं चल सकता। मुझे यकीन है कि इन वकला की मौजूदगी में सारे वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे मेरे बरखुरदार हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छे आर्गूमेंट करके, मुझे यकीन है कि ये मुकदमा जो है जड़ से जो ख़त्म हो जाएगा। सर आप को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। कल 100 से ज़्यादा वर्कर को रिलीफ मिला है। सलार खान काकड़ को भी मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया है। माशाल्लाह। क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत शुरू तो नहीं हो गई? देखें, हकीकत जो है वो इंशाअल्लाह ताला सामने आएगी। सलार खान काकड़ ने बड़ी कुर्बानी दी है। मैं भी उसको मिलने के लिए जेल गया, मुझे मिलने नहीं दिया। उसकी पूरी फैमिली जो है बड़ी कर्ब के अंदर गुजरी है। बाकी भी असीरान आप देख लें कि 4 महीने तो मैं रहा, कोई 3.5 महीने रहा, कोई 4 महीने रहा। तो ये उनकी किसी शफ़क़त की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब वकला भी, प्रोसिक्यूशन भी और जज साहब भी ये देख रहे हैं कि ये बेसुदा मुकदमात हैं, वक्त का ज़िया है। और ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी सज़ा के बाद जो 4-5 महीने वो जेल में रहे हैं, तो यही सज़ा है, काफ़ी है। कौन उनके वो ज़िंदगी के कीमती 4-5 महीने जो जेल के अंदर रहे हैं उनको वापस करेगा, जो है आगे चलेगा। और मैं जिस मेरे वकील साहब ने उसके अंदर जो है अपना वक्त दिया, इन्वेस्ट किया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में कहा था कि मेरी किसी बड़ी शख्सियत से 2 दिन में मुलाकात है, क्या आप बता सकते हैं कि वो बड़ी शख्सियत कौन है? बेटा, बहुत नाजुक मसला है। इस मसले का पाकिस्तान के वजूद से देख लें कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, स्वाय हज़ारा के बंकर हर जगह बन चुके हैं। घरों में लोगों के बंकर हैं। इन हालात के अंदर हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। और इमरान खान पाकिस्तान की सोच है। इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता, इसलिए कि दिलों पे राज करता है। मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करना चाहता। मैं उन सारे मीडिया के एंकर्स का, पता नहीं 3 दर्जन 4 दर्जन, जिन्होंने मुझे कॉल करके टाइम दिया कि मैं उनके प्रोग्राम में आऊँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ। और यकीन दिलाता हूँ कि इसमें इंशाअल्लाह ताला पेशरफ्त होगी, इसलिए कि ये मेरे लीडर का हुक्म है। ये किसी भी कमज़ोरी की अलामत नहीं। और उस लीडर को मैं दाद देता हूँ कि जिसने पाकिस्तान के लिए
आने वाली नस्लों के लिए